हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी कराई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली के डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं जेईई के। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं 25 को, वो घटनाएं 26 तारीख की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे विस्तार से और एमसीक्यू के रूप में आज के करंट अफेयर को करेंगे। स्टैटिक जीके में हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस परीक्षा में आने की भरपूर संभावना है। दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर के प्रमुख टॉपिकों को, जिससे संबंधित आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ज़्यादा लेट ना करते हुए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास करंट अफेयर की। पहला टॉपिक है आप लोग के सामने दोस्त, शहरी भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट लॉन्च्ड इन नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। यह 23 फरवरी जो है ये कब लॉन्च हुआ? 23 फरवरी 2021 को राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वस्तुतः एक राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। अब भारतीय शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए यह मिशन का उद्देश्य क्या है? भारतीय शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया है। अब हरदीप सिंह पुरी, कौन से मंत्रालय इनको सौंपा गया है? हरदीप सिंह पुरी को शहरी मामलों मंत्रालय और रविशंकर प्रसाद जी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिनके पास है रविशंकर प्रसाद जी के पास है। चलिए अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्त। ये है अगली टॉपिक, प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान की दूसरी वर्षगांठ। अब 2021 में प्रधानमंत्री किसान निधि का यह दूसरी वर्षगांठ मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट फ्लैगशिप परफॉर्मेंस प्रोग्राम कंप्लीटेड 2 ईयर्स पीएम किसान। ये 2 साल हो गए इनको पूरे हुए। 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान की शुरुआत की दूसरी वर्षगांठ है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से लॉन्च किया। अब पूछ सकता है, ये सबसे पहले ये बात ये है कि जो पीएम किसान योजना है वो कहाँ से लॉन्च किया, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो गोरखपुर में स्टार्ट किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। भारत के सभी किसान परिवार को आय का समर्थन प्रदान करने, किसानों की आय को पूरा करना, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी ना हो, नहीं मतलब कुछ भी हो, कितनी भी कम भूमि हो, लेकिन ये इनका उद्देश्य है सभी को मिलेगा ये। और ये योजना जो है, ये योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। यह राशि 2-2 हज़ार रुपये में 3 किस्तों में दिया जाएगा। वित्तीय परिव्यय, सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में योजना के लिए 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया जाएगा। पीएम किसान निधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन कौन राज्य का है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों? ये है अगली टॉपिक,
बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बायो एशिया का 2021 में कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। 18वां एडिशन ऑफ ये 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2021 मूव द निडल, ये थीम है। बायो एशिया 2021 का थीम क्या है? मूव द निडल। और ये कब से कब मनाया गया है? 22 से 24 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित किया गया। ये इसका 18वां संस्करण। दोस्तों, बायो एशिया 2018 के 2021 के 8वें संस्करण का 22-23 फरवरी 2021 की तारीख को दौरान हैदराबाद से लगभग संचालित किया गया था। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित बायो एशिया का सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा फोरम है। एशिया का सबसे बड़ा, यह बायो एशिया जो है एशिया का सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा फोरम है। यह तेलंगाना सरकार का प्रमुख घटना भी है। थीम क्या है इसकी? सुई को स्थानांतरित करे, मूव द निडल। थीम क्या है इस बार? बायो एशिया 2021 का थीम क्या है? मूव द निडल। फोकस किस विषय पे है इनका? ग्लोबल हेल्थ, फार्मा, मेडटेक पर चर्चा। यह आयोजन जीव विज्ञान उद्योग से संबंधित चर्चा के लिए बायोटेक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक और शोधकर्ता, नीति निर्माताओं और नियामक विशेषज्ञों एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। बायो एशिया 2021 जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021 में जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड कोवैक्सीन नाम के कोविड-19 के लिए भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन की विकास की। चलिए अगली टॉपिक देख लेते हैं हम लोग दोस्त। ये रही अगली टॉपिक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल परियोजना का उद्घाटन किया। अटल परिवहन भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? लक्षद्वीप में। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है लक्षद्वीप में अटल परिवहन भवन का उद्घाटन। इसका उद्देश्य क्या है? इस कब किए हैं? 19 फरवरी 2021 को प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं। ये 4 दिवसीय लक्षद्वीप 19 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 तक 4 दिवसीय दौरे के दौरान कवरत्ती लक्षद्वीप वन विभाग मुख्यालय अटल परिवहन भवन का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्त। अगली टॉपिक है जॉर्जियाई संसद में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में इरकली गरीबासिली की पुष्टि की गई है। 22 फरवरी ये है इरकली गरीबासिली हैं। आप लोग देख पा रहे हैं फोटो में। यह 38 वर्षीय जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उन्होंने मतदान के तुरंत बाद लिए हैं शपथ। 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया संसद में जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के रक्षा मंत्री पहले थे। रक्षा मंत्री से अब ये प्रधानमंत्री हुए हैं जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। कौन शपथ लिए हैं? इरकली गरीबासिली 18 फरवरी 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं पीएम जियोर्गी खगरिया ने इस्तीफा के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रमुख करंट अफेयर के एमसीक्यू की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में सभी गांवों में संपत्ति के अधिकार का मुद्रीकरण करने के उद्देश्य से मिशन आईआर लाल लकीर को लागू करने की मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने आईआर लाल लकीर को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पंजाब राज्य ने मंजूरी दे दिया है
IR लाल लकीर को लागू करने का मंजूरी दे दी है। तो पंजाब, अब हम लोग चलते हैं पंजाब आया है ऑप्शन में जब पंजाब, तो पंजाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग पंजाब से कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। पंजाब अपनी सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है? उत्तर में, नॉर्थ में किससे साझा करता है? जम्मू कश्मीर से नॉर्थ में अपना सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश से पूर्व उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। और दक्षिण पूर्व की दिशा में किससे करता है? हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर दक्षिण जो ये है दक्षिण पश्चिम में किससे साझा करता है? राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह है, जो कि कांग्रेस से हैं। और राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल बदनौर जी हैं यहाँ के राज्यपाल। और पंजाब की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 7 है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? ये है 13 सीटें। और पंजाब में कुल कितने जिलों की संख्या कितनी है? 22 है यहाँ के जिला। साक्षरता दर क्या है यहाँ का? साक्षरता दर है 76.68% है यहाँ की साक्षरता दर। राजभाषा क्या है यहाँ की? पंजाबी। चलिए, और राष्ट्रीय नृत्य यहाँ का क्या है? भांगड़ा और गिद्दा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बाज है। यहाँ के प्रमुख स्थल क्या हैं? स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर, जलियांवाला स्मारक जो है यहाँ के प्रमुख स्थल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ की? 90 सीटें विधानसभा है। और राज्यसभा सीटें 5 है। लोकसभा सीटें 10 है यहाँ पे। दोस्तों राजभाषा क्या है? हरियाणवी यहाँ का, हरियाणा का। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी हैं। और इसका गठन कब हुआ था? बिहार का गठन 1966 में हुआ था। अप्रैल 1966 में हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची। दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 82। राज्यसभा सीटें 6, लोकसभा सीटें 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। IR लकीर लागू करने का मंजूरी दे दी है, पंजाब ने दी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है या कहाँ पे है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अहमदाबाद में है। चलिए इससे जुड़े कुछ बातों को देख लेते हैं हम। अहमदाबाद में है। चलिए इससे जुड़े कुछ बातों को देख लेते हैं हम। ये रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इनसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका पूर्व नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पे अभी रखा गया है नया नाम। और पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम है। इसके पूर्व क्या नाम था? सरदार पटेल स्टेडियम। स्थान ये कहाँ पे है? मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात में है। मालिक इसके कौन है? गुजरात क्रिकेट संघ के मालिक हैं। इसमें क्षमता क्या है? यहाँ पे कितने दर्शक बैठ सकते हैं? इसकी क्षमता है दोस्तों 1,10,000। वर्तमान में 2020 में इतने लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। इसमें इसको कितने लागत पे बनाया गया है दोस्त? तो इसको लगा है ये कितने लागत से? बहुत ज़्यादा लागत लगी है। और क्षेत्रफल क्या है गुरु इसका? तो 63 एकड़ में बना है। और इसकी जो सतह है, ज़मीन की जो सतह है कैसी है?
ऑस्ट्रेलियन घास इस पे लगाई गई है और अंडाकार है ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त, और कुछ बातों को देख लेते हैं। 24 फरवरी 2021 को सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच आयोजित किया गया है, 24 फरवरी को। चलिए इस मैच में जो 24 फरवरी को मैच हुआ है उसमें इंग्लैंड 83 रन से हारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के विशेष ऑडिट पूरा करने के बाद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा मिल गया है? तो किसे मिला है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों गूगल क्लाउड को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग इसे नोट करते चलिए। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार कौन सी बार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पांचवी बार इन्हें चुना गया है। सॉरी दोस्त माफ़ कीजिएगा, इनको किस 5वीं बार चुना गया है दोस्त। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने पदभार ग्रहण किया है दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पद के पदभार को ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों श्री विजय श्री विजय सांपला ने अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। पंजाब के पॉपुलर सिंगर शार्दुल सिकंदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? शार्दुल सिकंदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 60 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इसका सही जवाब होगा 60 वर्ष। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आपको अगर हमारी क्लास तनिक भी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस क्रिकेटर ने अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलने से पहले इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनी अन अकेडमी के बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। इस अन अकेडमी के सह संस्थापक व सीईओ गौरव मुंजाल ने कहा है कि सचिन अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से किस देश ने बर्ड फ्लू के वायरस में इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो किस देश में बर्ड फ्लू के वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रूस में बर्ड फ्लू वायरस के कारण संक्रमित होने पहले इंसान संक्रमित होने का पहला मामला रूस में आया है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्त। टॉपिक है दोस्तों 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 एयरपोर्ट जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं दोस्त?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्त? इसका जवाब होगा भुवनेश्वर। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोझिकोड, केरल। कोझिकोड केरल में है। अब फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं दोस्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल। चलिए और हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी? अब हम लोग देख लेते हैं फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डे। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्त। ये रहा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी की तरह कार्य करता है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग दोस्त। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क डिवाइस, CD DVD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के ये सब एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्ट एक्सेसिबल। ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होता है दोस्त। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU सेकेंडरी मेमोरी हैव ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। सेकेंडरी मेमोरी का एक लंबा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है CPU जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। पृथ्वी के नीचे परत के सामान्य तत्वों में शामिल होता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों निकिल और आयरन। निकिल और आयरन नीफे परत में सामान्य तत्वों में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। रूसी क्रांति का मुख्य वास्तुकार कौन है? लेनिन जी हैं रूसी क्रांति के मुख्य वास्तुकार। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी स्थान का अक्षांश इसकी कोणीय दूरी के संबंध में व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है किसी स्थान के अक्षांश इसकी कोणीय दूरी के संबंधों को व्यक्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। मुद्रास्फीति की एक मूल विशेषता क्या है? मुद्रास्फीति की मूल विशेषता क्या है? कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति का एक मूल विशेषता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है। डिप्थीरिया सबसे अधिक प्रभावित करता है मानव शरीर के, वह अंग कौन सा है? जिसे ज़्यादा डिप्थीरिया जिसे प्रभावित करती है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गला को डिप्थीरिया रोग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी से है क्वेश्चन दोस्त। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर क्या बढ़ाया जा सकता है? फलियां। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, दृष्टिकोण जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अर्जुन मुंडा द्वारा दृष्टिकोण लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों एक व्यक्ति 10 मीटर से आगे नहीं देख सकता, वह किस बीमारी से पीड़ित है दोस्त? अगर जब व्यक्ति 10 मीटर से आगे नहीं देख पाया या 10 मीटर से कम दूर देख पाता है वो, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? मायोपिया। इसका सही जवाब होगा दोस्त मायोपिया। दोस्तों मायोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष से संबंधित है दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि वैन का फुल फॉर्म क्या है? वैन का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? इसका सही जवाब होगा दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त स्ट्रेटेजी का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, WWW का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? वर्ल्ड वाइड वेब। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्त। अब हम लोग चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण लाइन को देख लेते हैं जो कि मोटिवेशन के रूप में होगा। दोस्तों ये रही इम्पॉर्टेंट लाइन जो मोटिवेशन का काम करता है। सफलता सुबह जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है जनाब। सफलता जो है सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है जनाब। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।